तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्काउंट किसे कहते हैं, यानी किसी वस्तु के मूल्य में कटौती होना। जैसे कि मान लो कि उसे बट्टा कहते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, कटौती किस पे की जाती है? कटौती हमेशा और हमेशा की जाती है अंकित मूल्य पर। किस पे की जाती है? अंकित मूल्य पर। जैसे कि आगे देखते हैं कि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 200 रुपये है, ठीक है। मैंने ये इसीलिए लिखा है, वैसे मैंने एग्जांपल दिया है नीचे, मैंने ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये अच्छे से बात समझ में आए, ठीक है, ध्यान में बैठे, ठीक है। इसे ध्यान से देखो। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 200 रुपये है और वह 150 रुपये में बेची जाती है, तो उसके अंकित मूल्य में 50 रुपये की कटौती हुई। कहने का मतलब है कि जैसे कि ये MRP दे रखा है, ये MRP दे रखा है 200 रुपये, ठीक है। अगर इससे समझ में ना आया हो तो इसमें देखो, मान लो कि आपने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, और वो खरीदी आपने 150 में और आप उसे बेचना चाहते हैं ज़्यादा में, तो आप उस पर MRP डालोगे क्या? नहीं डालोगे, तभी तो किसी दूसरे ग्राहक को बेच पाओगे सही दामों में। जैसे ये दे रखा है कि MRP अंकित मूल्य, यानी MRP अंकित मूल्य दे रखा है 200 रुपये और आपने वो वस्तु बेची थी, कितने में बेची? 150 में। ये क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये क्या होता है, इसे थोड़ा बता दूंगा इसके बारे में। विक्रय मूल्य के बारे में ये होता है कि ऐसा मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए, ठीक है, वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि अब देखिए, ये 200 रुपये दे रखे हैं, ठीक है, अब ये 150 रुपये दे रखे हैं, यानी 200 की वस्तु कितने में गई? 150 में। तो ये 50 रुपये की क्या हुई? कटौती हुई। तो ये 50 रुपये की कटौती कहाँ से हुई है? ये 50 रुपये की कटौती हुई है इस 200 में से, ठीक है। कहाँ से हुई है? इस 200 में से। तो ये वस्तु 150 में गई है, ठीक है। चलिए नीचे और देखते हैं आगे की तरफ। ये दे रखा है कि यह कटौती, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यह कटौती अगर 100 रुपये पर निर्धारित की जाती, यानी कहने का मतलब है, यानी अगर परसेंटेज ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो या डिस्काउंट ले लो, ये सारी की सारी जितनी भी वैल्यू हम किस पे मानते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, यानी 100% पर ये वैल्यू मानी जाती है। वैसे ही इसमें दे रखा है कि यह कटौती अगर 100 रुपये पर निर्धारित या अंकित की जाती तो इसे भट्टे की दर कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? भट्टे की दर कहते हैं। जैसे कि 100 रुपये पर, यानी 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु है, ठीक है, उस पर कितने रुपये पड़े हैं? 100 रुपये अंकित मूल्य पड़े हैं। और अगर वो 85 रुपये में बिक जाए, है ना, अगर वो 85 रुपये में बिक जाए तो भट्टे की दर क्या बोलोगे आप? तो 15% ही तो बोलोगे। क्या भाई 15% का डिस्काउंट है इस पर, ठीक है। यह 100 रुपये की 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु अगर 85 रुपये में बिके तो भट्टे की दर क्या होगी? 15% होगी। जैसे कि MRP अंकित मूल्य, ठीक है, MRP को अंकित मूल्य भी बोलते हैं। इसे देखिए कई नामों से जाना जाता है। MRP को देखो अंकित मूल्य भी बोल देते हैं, MRP भी बोल देंगे इंग्लिश में, सूचीबद्ध मूल्य भी बोल देते हैं, वास्तविक मूल्य भी बोल देते हैं, नगद मूल्य भी बोल देते हैं, ठीक है, खुदरा मूल्य भी बोल देते हैं, ठीक है। ये आप मान लीजिए ये 100 रुपये हैं, ठीक है, आपका MRP कितना है? 100 रुपये दे रखा है किसी वस्तु का, ठीक है, और ये ऊपर वाला ही उदाहरण है, और वो 85 बेची, यानी 15% का क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। यानी जो 15 जो रुपये दे रखे हैं, ठीक है, ये किस में से कटे हैं? ये अंकित मूल्य में से कटे हैं, ठीक है। आगे और एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि मान लो कि MRP यानी 100 रुपये दे रखे हैं, ठीक है, किसी वस्तु के MRP 100 रुपये दे रखे हैं और वह कितने में बेचती है? 70 रुपये में बेचती है, यानी सेलिंग प्राइस, यानी कितने में बेचती है? 70 रुपये में। तो ये 30% का जो डिस्काउंट है किस पे दिया जाएगा? ये 100 रुपये पे दिया जाएगा, ठीक है। किस पे दिया जाएगा? 100 रुपये पे दिया जाएगा ये डिस्काउंट। आगे और देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, अगर 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 80 रुपये में बिके तो जाहिर सी बात है कि MRP अगर 100 रुपये है, अगर उसका सेलिंग प्राइस है, तो अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है, अगर मतलब ये लिखा है अगर MRP 100 रुपये में है तो आप उसे कितने बेचने में चाहोगे, ठीक है। या तो आप 70 रुपये में बेच दो, या 60 में बेच दो, या 50 में बेच दो। अगर 70 रुपये में बेचोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। 60 में बेचोगे तो 40% हो गया। अगर 100 की चीज़ अगर 50 में तो 50% हो गया, ठीक है। ये होता है डिस्काउंट।
है ना, कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट अब समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट होता क्या है। अगर 100 पे कोई वस्तु, अगर 100 रुपये पर अंकित की गई वस्तु अगर वो बेची जाती है कितने पर, 100 रुपये पर, तो वह वस्तु तो वह क्या कहलाएगी, वो भट्टी की दर कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि ये 20% है, ये क्या है, भट्टी की दर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैसे कि ये रखा है, आओ चर्चा करें। देखिए इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि अगर अंकित मूल्य कैसे बनता है। ठीक है, अंकित मूल्य कैसे बनता है। अंकित मूल्य की मैं तुम्हें थोड़ी परिभाषा बताता हूँ, अंकित मूल्य के बारे में बताता हूँ कि अंकित मूल्य आखिर में बनता कैसे है ना। तो जैसे कि मान लो कि आपने कोई वस्तु, जैसे कि मान लो कि आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी। ठीक है, 100 रुपये में खरीदी आपने कोई वस्तु, और 100 रुपये में खरीदने के बाद में आपने वो वस्तु 100 रुपये की खरीद ली, है ना। और 100 रुपये में खरीदने के बाद में आप उसमें मान लो कि जैसे कि आपने उस पर टैक्स दे दिया और किराया दे दिया, तो इसमें आपका खर्चा आ गया 50 रुपये का। ठीक है, तो अब ये वस्तु आपको कितने की पड़ी, यानी 100 रुपये की वस्तु आपने वो ख़रीदी है, 50 रुपये में टैक्स और किराया भी लग गया, तो आपको वो पड़ी कितने में, 150 रुपये में, है ना। अब ये कितने में पड़ी है, 150 रुपये में। ये जो 150 रुपये में वस्तु पड़ी है, ठीक है, तो इस पर कुछ ना कुछ आप लाभ लेना चाहोगे। अगर आप लाभ लेना चाहोगे इस पर, मान लो कि आप इस पर 50 रुपये लाभ लेना चाहते हो, ठीक है, 50 का, तो अब ये वस्तु कितने की हो गई, अब ये वस्तु कितने की होगी, अब ये वस्तु होगी आपकी 200 रुपये की। ठीक है, अब ये वस्तु कितनी होगी, 200 रुपये। देखिए अब मैं ये तो 200 रुपये हैं, ना ही मैं इसको अभी सेलिंग प्राइस बोल सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसे सेलिंग प्राइस नहीं बोल सकता हूँ। हो सकता है कि MRP पे ज़्यादा अगर कम छूट दे करके अगर आपको बेचनी पड़े, हो सकता है कि इन 200 से ज़्यादा आपको लाभ हो जाए। ठीक है, इससे जो 200 से ज़्यादा लाभ भी हो सकता है, आपको कम भी लाभ हो सकता है या बराबर भी लाभ हो सकता है। अभी आगे जाके पता पड़ेगा। आपने 200 रुपये वस्तु वाली चीज़ पे आपने अंकित मूल्य कितना डाल दिया, यानी इस पर आपने 400 रुपये डाल दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि 200 रुपये में आखिर में वो वस्तु आपने उसको बेचने के लिए रखा था, आपने उस पर अंकित कितना कर दिया, 400 रुपये कर दिया। ठीक है, यानी अंकित मूल्य कितने का कर दिया आपने, 400 रुपये का। ठीक है, अब जैसे कोई ग्राहक आएगा दुकान पर, ठीक है, आपके पास अगर कोई ग्राहक आएगा तो आप उसे कितने में दोगे, आप बोलोगे पहले रुपए में देखते हैं। ठीक है, कि रुपए में कैसे छूट दी जाती है। ठीक है, अभी पहले इसी को देखते हैं कि मान लो कि 400 रुपये अंकित मूल्य है, आप उसे 200 से कम तो दोगे नहीं, 200 से ज़्यादा की वस्तु को देना पसंद करोगे आप, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहोगे आप। ठीक है, क्योंकि आपकी दुकान है, आपकी वस्तु है। तो 400 रुपये, मान लो कि कोई ग्राहक आया, बोल दिया कि भाई यह 400 रुपये की वस्तु है, अंकित मूल्य 400 रुपये है, तो आप डिस्काउंट कितना का दोगे रुपये में। उसने तो आपने बोल दिया कि 100 रुपये, तो उसने बोल दिया कि नहीं, ये 100 रुपये से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और कम करना पड़ेगा। तो आपने परफेक्टली बोल दिया कि मैं इसमें 150 रुपये कम कर सकता हूँ। वो बोला कि नहीं, इसमें आप 200 रुपये कम कर लो। ठीक है, अगर आपने उसमें 200 रुपये कम किए, ठीक है, और वो वस्तु कितने में बेच दी, 200 रुपये कम करने के बाद में वो 200 में ही बेच गई। अब मैं कह सकता हूँ कि यह जो है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो आपको फ़ायदा कितने का हुआ, फ़ायदा आपको कितने का हुआ, इस 50 रुपये का तो आपको लाभ मिल गया है। ठीक है, कितने का, 50 रुपये का लाभ मिल चुका है आपको। अगर यही वस्तु अगर आप 200 में ना दे करके, अगर वो ग्राहक पहले अगर 200 में ना ले जाता, अगर आप उसे ही इस वस्तु को अगर 300 रुपये में बेच देते, ठीक है ना, 300 रुपये में, तो हो सकता है कि 200 से ज़्यादा उसको लाभ कितने, 100 रुपये का अधिक लाभ मिल जाता उसे, है कि नहीं है। क्योंकि इसमें ये होता है कि अंकित मूल्य में कि जैसे ही इतने तक की बिक सकती है तो उसी के हिसाब से वो पैसे अरेंज कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो 200 रुपये का था, ये 200 रुपये का क्या दिया था, ये डिस्काउंट दिया था, यानी
ये जो डिस्काउंट था कितने का, 200 रुपये का था, ठीक है। अब देखते हैं कि डिस्काउंट परसेंट निकाला कैसे जाता है, यानी डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ये 200 रुपये का क्या मिला, डिस्काउंट मिला, यानी ये डिस्काउंट लिख देंगे यहाँ पर नीचे। ये डिस्काउंट जो मिला है किस पे मिला है, ये MRP पर मिला है, किस पर, इस 400 पर। तो यहाँ नीचे लिख देंगे कितने, 400 रुपये, यानी सॉरी मैंने 400 रुपये लिख दिए। यहाँ MRP डाल देता हूँ, ठीक है। इसे भी थोड़ी देर के लिए कट कर दो और गुणे में 100। आपका डिस्काउंट परसेंट यहाँ से निकल के आ जाता है। तो चलिए डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। तो डिस्काउंट कितना दे रखा है, 200 का। MRP कितना दे रखा है, ये 400 है। तो ये MRP हो जाएगा आपका कितना, नीचे 400 और गुणे में 100। तो ये 00 से ये 00 कट जाएगा और 4 से कटेंगे, तो 200, 4 पंजे 20 यानी 50, यानी डिस्काउंट कितना था, 50%, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि अंकित मूल्य, इसका जो आपने इसका जो मूल्य रखा था, कितना रखा था, 200 रुपये रखा था, ठीक है। और अंकित मूल्य कितना था इसका, 400। आपने वो 200 में ना बेच करके अगर अब वो आपने 300 में बेच दी होती तो आपको कितने का लाभ होता। तो देखते हैं, तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया, इसे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। लाभ बाद में देखेंगे, पहले डिस्काउंट देखते हैं, वो मैंने गलती से भूल गया हूँ उसमें, ठीक है। ये MRP दे रखा है और ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। आपने 400 की चीज़ पर 100 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 300 में वो बेच दी। तो 300 में बेची किस पे, इस MRP पर। MRP कितना है, 400 गुणे में 100, यानी इससे डिस्काउंट परसेंट निकल आएगा, यानी 00 से 00 कट जाते और 4 से ये कट जाते, 100 कितनी बार, 25 बार, यानी डिस्काउंट परसेंट कितना निकल आया, 25 दिया 75, ठीक है, 75% निकला था। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।